बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जी यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग हमारी हुई थी बच्चों के शावर से। बच्चों को मैंने शावर वगैरह दिलाया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शावर तो रोज़ ही दिलाना पड़ता है। उनको कपड़े वगैरह पहनाए और उनके ये नेल्स वगैरह मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि छोटे हैं तो ख़ुद नहीं कर सकते। ज़ाहिर है आपको पता है कि कट लग जाता है। कट तो यार बड़े बंदे से भी कभी हो जाता है, कभी गलती हो जाती है, तो छोटों का रिस्क हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के नेल्स कट कर रही थी। बेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो काम जो है वो ख़ुद कर लेता है ऐसे अपने, लेकिन बेटी के ये काम जो है छोटे मोटे ये मैं ख़ुद ही करती हूँ। और बाकी काम वाम मैंने सारे किए। काम वाम करने के बाद जी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि जी हमने नूडल्स खाने हैं। और कौन सी वो माँ ऐसी है जो कि बच्चों को नूडल्स बना के देती है और साथ खुद भी खाती है? मैं तो खाती हूँ। आप लोग खाते हैं कि नहीं, आपने मुझे बताना है। उसके बाद जी ये दिन का टाइम था। दिन के टाइम में जी मैंने ये चने की दाल भिगोई, सॉरी इसको धोया। मैंने धो के इसको मैंने जो है अच्छे से मैंने इसको कुकर में ही धोया, साफ़ किया, धोया। और इसमें मैंने ऑयल डाला, सारे मसाले वगैरह डाले, ये टमाटर वगैरह डाले, धनिया और लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ डाल के, और जी इसको मैंने ऑयल वगैरह डाल के पानी थोड़ा सा डाला। पानी मैंने डाल के जी इसको मैंने रख दिया दम पे। और 20 मिनट के बाद जी मैंने इसको उतार लिया। 20 मिनट जब ये चलता रहा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो दाल गल गई थी और बहुत ज़बरदस्त सी बन गई थी दाल, यहाँ पे मज़ेदार सी। ये बहुत इजी सी रेसिपी है। आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं साथ में ये कबाब भी बना रही थी, साथ में ये रोटी मैं बनाने लगी थी, साथ में दाल भी हमारी रेडी हो गई थी। तो जी आपको पता ही है कि हम माओं के कितने सारे काम निकल आते हैं, बहरहाल करने तो हैं। तो जी फिर यहाँ पे ये सब कुछ हमने कर लिया था, खाना वाना हमने खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद ये देखें जी बर्तनों के ढेर। अब ये इनको भी जी मैंने ही धोना है। अब इनको धोने तो कोई आएगा नहीं, इनको भी मैंने ही धोना है। इसलिए जी ये ज़रा आप मैस चेक कर लें। और चूल्हा मेरा इतना ज़्यादा गंदा हुआ था, तकरीबन हफ़्ता हो गया है मैंने इस चूल्हे को धोया नहीं था। साफ़ तो रोज़ कर देती थी लेकिन धोया नहीं था। और ये इसके ऊपर मैं शीट बिछा देती हूँ। वो शीट इसलिए बिछाती थी कि चूल्हा जो है वो नीचे से जल जाता है। यहाँ पे पराठे वगैरह बनते हैं ना, तो उसके ऊपर ऑयल अगर गिर जाता है तो वो जल जाता है नीचे से। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये शीट बिछाई हुई है। शीट के ऊपर ही गंद मंद लग जाता है, लेकिन इस दफ़ा करनी कुछ ऐसी हुई कि नीचे से चूल्हा भी गंदा हो गया। अब ये इसके ऊपर से मैंने शीट वगैरह रिमूव की। शीट को रिमूव करने के बाद जी मैं तो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए इसका। फिर जी मैंने वॉल बंद किया, पीछे से गैस का वॉल बंद करके मैंने चूल्हा उतारा। चूल्हा उतारने के बाद जी मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी टिप देती हूँ। लेमन एक लेना है आपने। लेमन लेके आपने किसी भी चिकनी चीज़ पे आपने रब करना है उसको, तो वो ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि ये वाला जो पाइप होता है ये भी बहुत ज़्यादा इस पर चिकनाई लग जाती है। ज़ाहिर है हम पास में हांडी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो फिर इसके ऊपर सारी चिकनाई जाती है। तो इसको मैं ऐसे साफ़ कर रही थी। मैंने कहा अब इसको कौन लेके बैठा रहे, इसको कौन धोता रहे, सारा कुछ करता रहे। तो इसके ऊपर जी मैंने लेमन रब किया। ये देखें जहाँ पे ये नीचे भी स्टेन्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी मैं लेमन रब कर रही हूँ और वो किस तरह से बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं। बिल्कुल दीवार पे पीछे जी मैंने शीट लगाई हुई है। शीट भी इसीलिए ही मैंने लगाई हुई है कि पीछे वाइट पेंट हुआ था और वो ख़राब भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसको उसको छुपाने के लिए लगाई हुई थी। लेकिन ऐसा था कि वो वाइट था तो उसके ऊपर जाती थी चिकनाई वगैरह, तो फिर बहुत बुरा लगता था। तो ये शीट का ये है कि इसके ऊपर अगर चिकनाई हो तो ये देखें ये किस तरह से साफ़ हो रही है। लेमन ये किस तरह से इसको कट कर रहा है। लेमन इसके ऊपर लगा के मैं चली जाऊँगी जी अपने चूल्हे की तरफ। मुझे पता है जी इसको छोड़ना है थोड़ी देर। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त में टिप है कि आपने लेमन के साथ उसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ये पाउडर पड़ा हुआ है हमारे पास, ये है, इसका नाम है शायद मैजिक पाउडर। और इस पाउडर को मैंने डाल दिया थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर। जब तक मैं चूल्हे का दूसरा हिस्सा साफ़ करती हूँ तब तक वो पाउडर जो है वो अपना कमाल दिखाएगा। और जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चूल्हे पे। चूल्हा भी स्टील का है तो इस पे बहुत ज़्यादा स्टेन्स भी लग जाते हैं, फिर इसको हर रोज़ धोना भी पड़ता है। तो आपको पता है कि मैं बीमार हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी। इसलिए मैंने सोचा कि आज चूल्हे को तो ज़रूर ही धोना है। तो इसको जी मैं भी धो रही थी। रात का खाना वाना बना के उसके बाद मैंने इसको धोया। और
बस इसको फिर मैंने साफ़ सुथरा किया, किचन को भी साफ़ किया, किचन की स्लैब भी धोई और किचन भी धोया। मैंने कहा चलो अभी मेरी तबीयत ठीक है, कुछ बेहतर हूँ, दवाई ले रही हूँ, तो चलो इसको भी धो लेते हैं। और जी फिर ऐसा हुआ कि ये देखें, ये इसके स्टेन सारे उतर गए, ये साफ़ सुथरा हो गया। और आपको मैंने ये बताना था कि मेरी 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो आ गई हैं, वो ठीक हैं। बस डॉक्टर ने हड्डियों की कमज़ोरी बताई है और कुछ बस थोड़ी बहुत वीकनेस बताई है, बाकी उनमें कुछ ऐसा कोई सीरियस मसला नहीं है, वो जस्ट ब्लड की रिपोर्ट थी। और अभी एक और टेस्ट मेरा होना बाकी है, बस आप दुआ करें कि वो टेस्ट भी मेरा ठीक आए, साफ़ सुथरा आए। और बस जी इन्हीं दवाइयों से, जो ताकत की दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी हैं, बस इनको ही ले के मैं ठीक ठाक हो जाऊँ। बस ये चूल्हा यहाँ पे हमारा क्लीन हो गया था, इसको उठा के मैंने रख दिया नीचे और फिर मैं आ गई अपनी स्लैब की तरफ। ये देखें, जहाँ पे मैंने लेमन को रब किया था वो जगह तो हो गई है बिल्कुल साफ़। नीचे से स्लैब को भी मैंने धो लिया। और जी इनके लिए भी मैं एक्स्ट्रा एक तार रखती हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। जब तार थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो मैं इन चीज़ों के लिए रख लेती हूँ, वो यहाँ पे काम आ जाती है या बाहर के जो वॉश बेसन है वहाँ के काम आ जाती है। तो यहाँ पे मैं बस इसको क्लीन कर रही थी, यहाँ से वाइपर वगैरह मैंने लगाया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। वो देखें पाइप भी पीछे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और जो उसकी पीछे शीट लगी हुई है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन हो गई है। नीट एंड क्लीन जगह पे खाना बनाना, पकाना, खाना और सारा कुछ करना बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है साफ़ सुथरी जगह पे रहने का भी और खाना खाने का भी और सब कुछ करने का। और फिर जी उसके बाद ये देखें, ये मैं मैकेनिकी अपनी कर रही हूँ, पेचकस लेके मैं इसको अच्छी तरह से पीछे से लगा रही हूँ, इसके पाइप में इसको लगा रही हूँ। और जी फिर इसके ऊपर ये ला के इसके स्टैंड मैंने रखे। स्टैंड रखने के बाद जी मैंने सोचा जी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये देखें कितना चमक रहा है मेरा चूल्हा और मेरी स्लैब और मेरी शीट वगैरह। तो जी यहाँ पे जब कैमरा गया तो मुझे तो याद आई कि बेसन में तो अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको मैंने साफ़ किया। बस जी वो सब क्लीन करने के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी और फिर मैं दवाई वगैरह लेके लेट गई, आराम किया मैंने। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आप सब ने मेरी सेहत के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे और अपने प्यारों में आपको हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच जी। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं कल के एक बहुत मज़ेदार से व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।